शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जोश मिली आबादी की नज़म हुस्न और मजदूरी पढ़ेंगे। ये नज़म दरअसल एक नौजवान लड़की की कहानी बयान करता है, जो एक गरीब लड़की होती है और एक दोशीज़ा होती है। दोशीज़ा मीन्स नौजवान कुंवारी लड़की। उसकी गुर्बत और मुफलिसी की कहानी दोहराती है, जो कड़ी धूप में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए कंकर कोट रही होती है और बहुत मशक्क़त से अपनी बहुत मशक्क़त से पैसे कमा रही है। और इसकी ये जो लड़की है वो इसकी लाचारी की हालत में सड़क पर मजदूरी करने पर मजबूर है। शिद्दत की धूप में वो सड़क पर पत्थर तोड़ रही है। उसी का हाल यहाँ जोश मिलिया आबादी ने बयान किया है कि किस तरह वो लड़की सड़क पर कड़ी धूप में कंकर कोट रही होती है। एक दोशीज़ा सड़क पर धूप में है बेकरार, चूड़ियां बजती हैं कंकर कोटने में बार बार। शायर फरमाते हैं कि ये जो एक गरीब लड़की है, ये नौजवान लड़की, ये दोशीज़ा, ये गर्मियों की चिलचिलाती धूप में सड़क पर मजदूरी कर रही है और कंकर कूट रही है। तेज धूप की वजह से, सख्त मशक्कत की वजह से वो बेचारी बेचैन और बेकरार हो रही है। कंकर कूटते कूटते इसकी चूड़ियों की आवाज आ रही है। बजती है कंकर कूटने में बार चूड़ियां, यानी जो इसकी बाजू में जो चूड़ियां होती है, जब वो कंकर कूटती है तो इनसे छन छन की आवाज निकलती है। तो शायर यही कहते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में सड़क पर मजदूरी करते हुए और कंकर काटते हुए जब वो कंकर कूटती है तो इसकी चूड़ियों से आवाज आ रही है। चूड़ियों के साज में शोर है कैसा बरा, आंख में आंसू बनी जाती है किसकी हर सदा। शायर फरमाते हैं कि जब ये नाजुक सी लड़की कंकर कूटते वक्त चूड़ियों के बजने से कंकर कूटती है तो इसकी चूड़ियों से जो आवाज निकलती है वो इतनी दर्दनाक धुन पैदा करती है कि इसकी हर एक आवाज सुनने वाले की आंखों में आंसू भर देती है। गर्द है रुखसार पर जुल्फे अटी है खाक में, नाज की बल खा रही है दीदे गमनाक में। शायर फरमाते हैं कि ये जो जब ये लड़की कंकर कूटने लगती है तो इसके बाल और गाल धूल से भर गए हैं। ये जो इसके बाल होते हैं और इसके गाल सुर्ख गाल होते हैं, ये धूल से भर जाते हैं, यानी गर्द से भर जाते हैं। इस मुसीबत ज़्यादा और मुसीबत की मारी लड़की की नज़ाकत बेमोल हो गई है और उसके दिल का हाल उसकी गमनाक आंखों से अया है। यानी ये जो लड़की होती है बेटा बच्चों, आपको पता है जब ये नौजवान लड़की कुंवारी होती है तो इसमें नज़ाकत होती है, लेकिन जब ये गरीब लड़की, उसकी नज़ाकत तो बेमोल हो जाती है, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती है। तो इसके दिल का हाल उसकी गमनाक आंखें, उसकी ये परेशान आंखें बयान कर रही है। हो रहा है जज्ब मोहरे खान चुका के रूबरू, कंकरों की नब्ज में उठती जवानी काला हो। मोहरे खान चका, खून चूसने वाला सूरज, यानी इतनी तेज धूप में ये जो खून चूसती है, इस निहायत तेज धूप में उसकी चढ़ती जवानी का लहू कंकरों में जज्ब हो रहा है। यानी जब वो ये कंकर कूटती है तो इससे तो पसीना आ रहा है ना, इससे पसीना आ रहा है क्योंकि तेज धूप होती है और ये जो इसका पसीना इस कंकरों पर पड़ता है, ये वो उसी कंकरों में जज्ब हो रहा है। ये इसका खून, इसकी जवानी का लहू होता है। गोया शिद्दत गर्मी से वो पसीना पसीना हो गई है और उसका खून पसीना कंकरों में गिरकर उन पर सूख जाता है। धूप में लहरा रही है काकले अंबर सरिश्त, हो रहा है कमसनी का सोच जिजु संग खश्त। बेटा खश्त मीन्स के ईंट बेटा। काकल के सर के वो बाल है ना जो माथे की तरफ आते हैं बेटा, जो आगे बाल होते हैं ना तो इस पर पड़ते ना, माथे पर पड़ते हैं ना, तो वो इंसान जब जो खूबसूरत होता है इस पर जब ये बाल पड़ते हैं तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगता है।
शायर फरमाते हैं यहाँ पर, इसके जो अंबर मीन्स खुशबूदार, इसके जो खुशबूदार बाल है, सर के खुशबूदार बाल है, वो धूप में लहरा रहे हैं और इसके माथे पर आ रहे हैं, और उसकी कम उम्र सोच ईंटों और पत्थरों का हिस्सा बन गई है। ये इसके बाल तो आ रहे हैं, इधर माथे पर आ रहे हैं, और इसका जो ये धूप में इसकी जो बाल लहरा रहे हैं, लेकिन वो कम उम्र होती है, लेकिन इस कम उम्री में वो इनका नहीं सोच रहे, अपनी नजाकत का नहीं सोच रहे, बल्कि ये पत्थरों और इसका ख्याल सिर्फ पत्थर तोड़ने पर मरकूज है। वो सिर्फ मुझे पत्थर तोड़ने हैं, मैं किस तरह ये पत्थर तोड़ूं, यही सोच रही है, कोई और चीज नहीं सोच रही है। पी रही हैं सुर्ख किरणें मेरे आतिश बार की, नरगिसी आंखों का रस मैं चंपई रुखसार की। शायर फरमाते हैं, ये जो आग बरसाती सूरज की सुर्ख किरणें हैं, उसकी नरगिसी आंखों, खूबसूरत उसकी नरगिस जैसी खूबसूरत आंखों का रस और उसके गालों की शराब पी रही है। यानी तेज धूप इसकी आंखों की खूबसूरती और सुर्ख व सफेद गालों की ताजगी को खत्म कर रही है, और इसको ये जो आग बरसाती हुई सूरज की किरणें हैं, ये उसकी खूब सफेद गालों की जो ताजगी होती है ना, ये और इसकी खूब नरगिसी खूबसूरत आंखों की खूबसूरती जो है, वो इस सूरज की गर्मी से खत्म हो रही है, इसकी ताजगी खत्म हो रही है। गम के बादल खातिर नाजुक पहचाए हुए, आज जे रंगीन है या दो फूल मुरझाए हुए। शायर फरमाते हैं, ये जो उसके रंगीन गाल मुरझाए हुए फूल की तरह नजर आते हैं, और गम और मुसीबत के बादल उसकी नाजुक तबीयत पर छाए हुए हैं। बेटा, जब कम उम्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो जरूरी है, ये तो जरूरी है कि इसको तकलीफ और इज्जत होगी, वो तो इसका शिकार होगी। वो नौजवान लड़की जो छोटी है, अभी कंवारी है, इसको जो इतने सारी मुसीबत, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मुरझा ही जाएगी ना। उसकी जो रंगीन गाल, इसकी खूबसूरत गाल जो है, ये तो मुरझा ही जाएंगे ना, क्योंकि इसको बहुत सारी मेहनत करनी, और तेज धूप में, चिलचिलाती धूप में इसको जो कंकर कूटने पड़ते हैं, तो इसकी जो ये रंगीन गाल है, इसकी जो खूबसूरत गाल है, वो फूलों की तरह नजर आते हैं। लेकिन इन किस कदर तकलीफ और इज्जत का शिकार वो नौजवान लड़की है, यानी कि खूबसूरत होने के बावजूद भी वो तकलीफ और मुसीबत का शिकार है। इसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उसकी नाजुक तबीयत पर गम के बादल छा रहे हैं। चतीड़ों में दीदनी है रोए गमगीन शबाब, अब्र के आवारा टुकड़ों में हो जैसे महताब। शायर फरमाते हैं, इसके फटे पुराने कपड़ों से उसकी मुसीबत ज़्यादा शबाब की झलक देखी जा सकती है। जिस तरह मुतहरिक बादल जो हरकत करते हैं तो चांद नजर आता है। शायर फरमाता है, ये जो उसके फटे पुराने कपड़े हैं, उसका जो शबाब है, वो उनसे उस मुसीबत ज़्यादा लड़की का जो शबाब है, वो इन फटे कपड़ों में भी नजर आता है। इस तरह नजर आता है जिस तरह जो बादल हरकत करते हैं तो उनसे चांद नजर आता है, तो इसी तरह ये चांद इसका शबाब नजर आता, चांद जैसा शबाब नजर आता है। बेटा, आज हम इतना पढ़ेंगे इसके, और बाकी बंद हम अगले दूसरे दिन पढ़ेंगे।